प्रतिकूल परिस्थिति है, आप प्रयास कर भी रहे उसके लिए, लेकिन आपको संभव नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। लेकिन हमने प्रयास ही नहीं किया कि आज जल्दी जाना है जॉब के लिए, सर्विस के लिए, ऑफिस के लिए, फिर भी मैं प्रयास तो करूं कि एकाध जल्दी जल्दी में अत्यंत अल्प में क्यों ना हो एक छोटी सी पूजा करूं, अभिषेक करूं, एक जलाभिषेक कार्य देऊं, भगवान को नमस्कार करके क्यों ना हो ले जल्दी जाऊं, पूजा नहीं करने को मिली तो भी अर्घ्य चढ़ा करके जाऊं, प्रयास तो करो। इसलिए ऐसे भगवान की जो स्तुति हम सुन रहे हैं, उनकी पूजा करने को मिलना बहुत पुण्य का उदय चाहिए उसके लिए। लेकिन पुण्य पुण्य कहते बैठेंगे तो नहीं होगा, पुरुषार्थ भी करना होगा, दोनों चीजें चाहिए। इसलिए भगवान की रोज पूजा कीजिए, रोज उनकी स्तुति कीजिए। इस स्तुति में, इस प्रार्थना में क्या शक्ति है वह अनुभव से ही पता चलेगा। मैं बताऊंगा तो आपको वैसे नहीं पता चलेगा, आपको स्वयं को अनुभव लेना पड़ेगा। स्वयं जब कोई व्यक्ति अनुभव लेता है तभी उसका बहुमान, तभी उसके प्रति अंतरंग से एक खिंचाव निर्माण होता है। खींचला, क्या ला? खींचला। तो हमें अनुभव आना चाहिए कि उसकी क्या महिमा है। इसलिए अपन रोज पूजा करें। पूजा करने के साथ साथ दान करना भी श्रावक का कर्तव्य है। आगामी 22 मार्च से अपन सभी लोग क्या करने वाले? सिद्ध चक्र आराधना महामहोत्सव। जो सिद्ध हो गए हैं, जिन्होंने अपने स्वभाव को सिद्ध कर लिया है, प्रकट कर लिया है और संसार के समस्त बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी की पूजा करने जा रहे हैं। और उसके लिए कल सुबह इसी समय के दरमियान, इसके कुछ पहले यहाँ अभिषेक आदि की क्रियाएं होंगी। और कल क्या है? उस विधान के सौभाग्यशाली पात्रों का चयन होना। बात पैसों की नहीं है, बात भावों की। पुराने जमाने में जैन समाज में बोलियां नहीं लगती थी। क्या नहीं लगती थी? नहीं लगती थी। लेकिन आज बोलियां लगने लगी कुछ दशकों से। क्यों? क्योंकि मनुष्यों में ईर्ष्या निर्माण हो गई कि ये चीज उसी को क्यों दी गई, इस उधर उसको क्यों दिया गया, मैं भी तो था, मैं दिखाना है आपको। ऐसे विवाद हो सकते हैं। और इसके उस विवाद को भी शांत करने के लिए और साथ साथ सामाजिक गतिविधियों को चलाने के लिए, मंदिर के मेंटेनेंस आदि के लिए, या और कुछ जो कुछ भी खर्चे होते हैं धार्मिक दृष्टि से, सामूहिक रूप से, उनको चलाने के लिए भी, अर्थ उपार्जन, अर्थ संकलन के लिए भी बोलियां लगाई जाती हैं। धर्म करने के लिए धन सर्वथा अपेक्षित नहीं है, एक अपेक्षा से अपेक्षित भी है, लेकिन वैसे देखा जाए तो उसकी अपेक्षा भी नहीं है। लेकिन कुछ विशिष्ट पात्रों को बनाने के लिए तो एक आज आवश्यक बन गया है, बनाया गया है। तो सभी लोग अपने शक्ति अनुसार उसमें सम्मिलित हो गए। शक्ति को लांघना भी नहीं है और छिपाना भी नहीं है। दान की महिमा बहुत बड़ी है। शास्त्र में उदाहरण दिया वसुनंदी आचार्य महाराज। वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती नाम के एक महान आचार्य हो गए भूतकाल में। उन्होंने एक उदाहरण दिया, सुन रहे क्या सभी? क्या उदाहरण दिया? जो भाग्यवान भव्यात्मा जीव, ध्यान से सुनिए। वसुनंदी श्रावकाचार्य में सिद्धांत चक्रवर्ती वसुनंदी आचार्य कहते हैं, जो भाग्यवान भव्यात्मा जीव अपनी शक्ति अनुसार चने के बराबर मंदिर और सरसों के बराबर जिन प्रतिमा भी यदि भक्ति पूर्वक स्थापित करता है तो तीर्थंकर बनने जैसे पुण्य का संचय करता है। अर्थात आपने कितने बड़े मंदिर का निर्माण किया ये नहीं कहा हूं, जिसने भक्ति पूर्वक इतना भी दान दिया, चने बराबर मंदिर और सरसों के दाने के बराबर जिन प्रतिमा भी जिसने भक्ति पूर्वक विराजमान की है, सम्यक दर्शन पूर्वक, या अत्यंत जिन गुण संपत्ति के प्रति अत्यंत अनुरागी होकर के विराजित की है, वह तीर्थंकर बनने जैसे पुण्य का अर्जन करता है। और उन्होंने कहा, सत्पात्रों में और सप्त क्षेत्रों में लगाया गया दान अनंत गुणित होकर के रिटर्न आता है। कितने? एक उदाहरण देखेंगे। 9:30 बज गए, वैसे एक 5 मिनट चलेगा ना? हाँ,
अभी तो है समय थोड़ा, एक 5 मिनट में पूरा करूंगा। एक उदाहरण से समझेंगे। खेती जिन्होंने की है उनको जल्दी से समझ में आएगा, क्योंकि अपना देश कृषि प्रधान देश है। भगवान वृषभदेव ने ऋषि बनो या कृषि करो, यह प्रेरणा दी थी। हाँ जी, तो एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे किसी किसान ने अपनी उर्वरा भूमि में जहां बहुत खाद वगैरह डाला गया है, खेती को व्यवस्थित बनाया गया है, उसकी सारी पूर्व तैयारी की गई है, उर्वरा बनाया गया है, पानी पर्याप्त मात्रा में है, धूप अच्छी गिर रही है, हवा अच्छी चल रही है, सब कुछ है। और एक किसान ने अपने खेत में मक्के के बीज, मक्का होता है ना, मक्के का बीज, भुट्टा नहीं, भुट्टा अलग बात है और मक्का अलग बात है। मक्के का जो एक वो होता है उसको भुट्टा कहा जाता है। फिर ज्वार का भी भुट्टा होता है, भुट्टा यानी कनिस, मराठी में उसको कनिस कहते हैं। तो कनिस तो ज्वार का भी होता है, मक्का का भी होता है। हाँ, तो मक्के का भुट्टा कहिए, ज्वार का भी भुट्टा, भुट्टे का अर्थ मक्का नहीं होता। तो किसान ने अपने खेत में मक्के के एक बीज को बो दिया। अब वो अंकुरित हुआ, अच्छी खाद थी, अच्छी मिट्टी थी, भरपूर पानी, हवा, प्रकाश सब था, वो अंकुरित होकर के उग आया, अपने चरम विकास को प्राप्त हुआ। और अब उस मक्के के उस पेड़ पर, पौधे पर 4 भुट्टे लगे। कितने भुट्टे? 4 कंसल अगली, 4 भुट्टे लगे। ज्यादा से ज्यादा 4 ही लग सकते, उससे ज्यादा नहीं लगते। 3-4 ज्यादा से ज्यादा, अच्छी क्वालिटी सबकी हो तो। अब वो 4 भुट्टे लगे और अत्यंत उच्च प्रति का बीज हो, जमीन, हवा, पानी सब पर्याप्त और उचित अनुकूल हो, तो एक भुट्टे में 200 से 250 दाने लग सकते हैं। कितने? 200-250 दाने। अब एक बीज बोया था, 4 भुट्टे आ गए और एक भुट्टे में 250 दाने पकड़ लीजिए, कितने हो गए? मौन है? बोया कितना दाना था? आए कितने दाने? 1000 दाने आए और साथ में गाय भैंस के लिए चारा और उपलब्ध हो गया। वैसे ही आचार्य कहते हैं, सत्पात्रों में और सप्त क्षेत्रों में जो भाग्यवान भव्यात्मा जीव अपने न्यायोपार्जित धन को शक्ति और भक्ति पूर्वक लगाता है, उसका दिया गया दान उसको भविष्य काल में महान अभ्युदय और निश्रेय सुख तक, स्वर्ग और मोक्ष के महान सुख तक पहुंचाता है। दान के कारण तीर्थंकर आदि पद की भी प्राप्ति होती हुई आगम में उल्लेखित है। इसलिए दान करने में कभी डरना नहीं चाहिए, बस अपने शक्ति पूर्वक, भक्ति पूर्वक और दान का प्रदर्शन और उसका अहंकार पाले बिना दान करना चाहिए। तो कल यहाँ बोलियां लग रही है, दान शक्ति पूर्वक, भक्ति पूर्वक सभी लोग जरूर करें। और उस दान की क्या महिमा है उसको कल के सत्र में और बताया जाएगा। तो अपन सभी लोग अपनी शक्ति भक्ति पूर्वक दान और पूजा का जो श्रावकों का उचित कर्तव्य है, उस कर्तव्य को अत्यंत हार्दिकता पूर्वक संपन्न करें और इस पूजा के माध्यम से साथी से पुण्य को अर्जित करके अपने अग्रिम जीवन के मोक्ष मार्ग को और प्रशस्त करने के साधन सामग्री को इकट्ठा करें। इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म बोधि